कैसे हो मेरे कमांडोज। कैसे हो मेरे दोस्तों। कैसे हो मेरे स्टूडेंट्स। मैं आपका दोस्त, आपका सहपाठी, आपका टीचर मिस्टर सुखवीर सिंह आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, क्लास 10th का चैप्टर 11, कार्य ऊर्जा शक्ति। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा और शक्ति ये क्या चीज़ होती है। मतलब जो 10वीं क्लास में या फिर 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका पूरी साइंस वाली बुक में सबसे जो टफ वाला चैप्टर होता है, जिसे हम बड़ी क्लास में मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, या फिर आपके हिसाब से बताऊं, अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपकी ये फिजिक्स है। तो ये आपको ये वाला जो पार्ट होता है आपको बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है। तो आपके इस टफ वाले पार्ट को मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, और जो मैं नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे आप अपने कॉपी पेन से अपनी बुक में उतार लीजिए, और 100/100 नंबर लाने की गारंटी आपके लिए मैं देता हूँ। अगर नहीं आते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल छोड़ देना। तो चले स्टूडेंट्स हो, चले तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है कार्य। तो क्या होता है ये कार्य? सर कार्य कहते हैं काम को। ठीक है सर, चलो मुझे एक एग्जांपल दो आप, जिससे मैं सेटिस्फाई होता हूँ, आप होते हो। तो सर आपके हिसाब से, जैसे अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं कहता कि सर मैंने आज काम किया घर पे, पेन से लिखाई की, या फिर सर मैं घर से एक एक बोरी उठा के लाया आपके यहाँ तक, तो मैंने बहुत कार्य किया। तो मैं क्या कहूँगा, हाँ आपने कार्य किया है, चलो ठीक है। एक बंदा, दूसरा ही स्टूडेंट उस टाइम पे कहता है कि सर मैं तुम्हारे यहाँ पर आने आया था तो आपके किवाड़ बंद थे, तो मैंने काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर दी, बहुत मेहनत लगाई, पसीना आ गए मेरे को, पर आपका किवाड़ नहीं खुला। तो सर मैंने तो इससे भी ज़्यादा कार्य किया है। तो उस स्थिति में आप बताइए, क्या उसने कार्य किया है जो घर से एक बोरी उठा के लाया था, या फिर उसने कार्य किया है जो धक्का मार रहा है? तो आप कहेंगे सर कार्य तो दोनों ने ही किया है, क्योंकि 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 उसको भी पसीना आया था, वो भी हैरान हो गया, उसकी भी एनर्जी लॉस हुई है, और उसको भी जिस जो गेट है जो उसमें धक्का मार रहा है उसने भी कार्य किया है। हाँ सर ये बात तो सही है, पर देखिए फिजिक्स क्या कहती है और हम क्या कहते हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसे कार्य आप कैसे निर्धारित करोगे? देखिए, अगर आपको किसी कार्य के बारे में एक्सप्लेन करना है, किसी कार्य काम को बताना है, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए फिजिक्स की भाषा में कार्य उसे कहते हैं अगर कोई चीज़ या फिर वस्तु बल लगाने पर विस्थापित हो जाती है तो उसे हम कार्य कह सकते हैं। सर आपने विस्थापित, ये कैसा वर्ड बोल दिया सर, विस्थापित? क्या होता है सर विस्थापित? देखो बच्चों, विस्थापित मतलब विस्थापन, और विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन कहते हैं दो ऐसे बिंदु या फिर दो बिंदु, उनके बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। सर हमको ढंग से समझाइए, हमें समझ में नहीं आया विस्थापन कैसे होता है, क्या विस्थापन है। देखिए, तो विस्थापन को समझने के लिए हम कहेंगे कि मान के चलो ए पॉइंट इधर है और बी पॉइंट इधर है, उसी टाइम पर कोई पॉइंट सी जो इधर है, एक बंदा यहाँ से खड़ा है। ठीक है सर, ये तो बंदी सी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, बंदा और बंदी बात एक ही है सर। एक यहाँ से खड़ा है और साइकिल से पैदल चलता है, यहाँ से चलता चलता यहाँ तक 10 मीटर तक की डिस्टेंस कवर करता है। सेम सिचुएशन में बी वाला यहाँ से सी तक जाता है, मतलब वो भी 10 मीटर ही करके, और फिर वापस आके यहाँ पर डी पॉइंट पे पहुँचता है 10 मीटर करके। तो बताइए उसने विस्थापन कितना किया है? तो एक बंदा बोलेगा सर 10, 10, 20 और 10, 30, तो उसने 30 मिनट कर दिया। मतलब उसके फर्स्ट पॉइंट से लेके अंतिम पॉइंट तक, आपने बोला था सर फर्स्ट से एंड तक बता दीजिए, तो फर्स्ट ये था और इसके एंड ये डी पॉइंट ये रहा, तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितना मीटर हो गई? 30। तो ये सर इसका विस्थापन हो गया। नहीं सर जी ये नहीं होता है, सर जी ये गलत बोल रहे हैं। एक लड़के ने ऐसे आवाज़ दे दी। तो उसने क्या कहा कि सर ने बताया है कि ए पॉइंट से जो अंतिम पॉइंट है डी, उनके बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये दूरी ज़्यादा है होगी या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट जो ये दूरी ज़्यादा है? सर हमको तो ये ज़्यादा लग रही है, तुमको क्या लग रही है ये कम है? मतलब सर हमको ये तो ये वाली कम लग रही है। भाई ये है कम है, तो क्या होगी?
तो जो ये वाली जो डिस्टेंस होगी यही क्या होगा, विस्थापन होगा। समझे ना, ये वाला विस्थापन नहीं होगा। आप ऊपर से घूम के आओ और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालते हो, ये विस्थापन नहीं होता। इसे तो दूरी बोलते हैं। और ए पॉइंट से बी पॉइंट डी पॉइंट तक की जो कम से कम दूरी होती है वो क्या कहलाती है, विस्थापन। तो समझे बच्चों, विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। और कार्य क्या होता है, किसी वस्तु में अगर हम बल लगा के उस वस्तु को विस्थापित कर दें तो वो कार्य कहलाता है। कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, चलो सर आप हमें बंदा खड़ा करके बताइए आप। देखिए कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ये खड़ा है, अगर इसने बल लगा के इस वाले बॉक्स को यहाँ तक खिसका दिया तो इसने बल लगाया है ना, मतलब 5 न्यूटन लगा दिया मान के चलो, तो उसने 5 न्यूटन बल लगाकर इसे यहाँ से यहाँ तक सरका दिया। तो इसका मतलब है कि ये वस्तु ए पोजीशन से बी पोजीशन तक विस्थापित हो गई। अगर वस्तु ए से बी तक विस्थापित हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि इस बंदे ने कार्य किया है। समझे ना बच्चे, तो कार्य क्या होता है। अब पढ़ते हैं हमारा नोट्स। देखिए विस्थापन कैसे एक्सप्लेन है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस से करते हैं। कार्य क्या होता है, बल लगाकर किसी वस्तु में विराम अवस्था में परिवर्तन करना या गतिशील वस्तु में वेग में परिवर्तन करना ही कार्य कहलाता है। अर्थात इसे कैसे समझ सकते हैं, देखिए वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं इसे। वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया कार्य बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन का गुणनफल के बराबर होता है। ये तो सर हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कार्य क्या होता है। देखिए बल इनटू ये बल लगाया था मान के चलो F5 न्यूटन, तो इसी की दिशा में विस्थापन इधर हुआ। विस्थापन ऊपर थोड़ी हो जाएगा क्योंकि हमने इस वाले बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक तो खिसकाया है। जिधर खिसकाया होता है उधर ही तो विस्थापन होता है, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं की न्यूनतम दूरी इधर से ही तो होगी। सर नहीं हम तो यूँ समारेंगे, यूँ घुसो ऊपर घूम घाम के। नहीं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक तो इसी दिशा में इसका हम घटक लेंगे। समझे ना बच्चे क्या कहना चाहते हैं हम, बल इनटू बल की दिशा में किया गया विस्थापन का गुणनफल क्या होता है, सर कार्य होता है। तो कैसे इसे कैसे लिख सकते हैं, कार्य बराबर बल इनटू बल की दिशा में लगाया गया विस्थापन। तो का देखिए जो कार्य होता है उसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कार्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए सर, कार्य को सर वर्क कहते हैं। तो वर्क इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सर वर्क का W। सर बल को क्या कहते हैं, बल को कहते हैं सर फोर्स, FORCE। और फोर्स का जो आगे का अक्षर होता है उसे ले लें F, तो इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, F से। ठीक है बच्चों, और बताइए हमें सर, और विस्थापन को हमने पहले बता ही दिया, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इसे DX से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों कार्य क्या होता है, W = F × S। समझे, बल इनटू विस्थापन। अब इसे समझते हैं एक डायग्राम से, ठीक है। देखिए मान के चलो ये कोई ब्लॉक है, ठीक है ना, मान के क्या चलो सर है ब्लॉक ही है वो, इसे यहाँ से खिसका कर हमने यहाँ पर पहुँचा दिया। कहाँ पर, यहाँ पर पहुँचा दिया। तो इसका मतलब क्या है, मतलब इस वाले ब्लॉक को खिसका के हमने कहाँ तक सरका दिया, यहाँ तक समतल पर। तो अब बल का जो घटक होगा अब उसे हम कैसे लेंगे, देखिए यदि बल की दिशा में तथा विस्थापन की दिशा में भिन्न भिन्न हो, यदि बल की दिशा तथा विस्थापन की दिशा भिन्न भिन्न हो तो विस्थापन की दिशा में बल के घटक के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात किया जाता है। समझे कि नहीं बच्चों, ऐसे ऐसे समझते हैं। देखिए इस वाले ब्लॉक को हमने यहाँ से यहाँ खिसका दिया, ठीक है, कार्य हमारा इधर लग रहा है, विस्थापन इधर है, तो इसका जो घटक होगा वो क्या होगा, cos थीटा होगा, और जो ऊपर होता है उसे sin थीटा मानते हैं। आप 10th क्लास के बालक हो, आप इतना समझिए कि इधर जो होता है जिसकी दिशा में लगता है वो cos थीटा होता है, और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, sin थीटा माना जाता है। तो W = F cos थीटा ×
एस। देखिए समझिए ना, कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि इसके ये घटक होता है एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम। कार्य एक अदिश राशि है। सर हमको ये बताइए अदिश और सदिश क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप जब 11th क्लास में आओगे तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो, या फिर आप इंटरनेट पे गूगल कर सकते हो कि अदिश और सदिश किसे कहते हैं। फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अदिश वे राशियाँ होती हैं जिनके परिणाम और दिशा नहीं होती है, मतलब जिनकी दिशा नहीं होती है। और सदिश वो राशियाँ हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, या फिर उनकी दिशा होती है तो वो सदिश होती हैं, ठीक है ना। तो कार्य अदिश राशि है, और जो बल होता है और विस्थापन होता है ये दोनों सदिश राशि है, समझे ना। इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे W बराबर एफ कॉस एस। एफ होता है ये सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या एस, ये भी वेक्टर है, पर ये कौन सा है, स्केलर है। सर ये अदिश कैसे हुई, जब ये दोनों सदिश है इनका मल्टीप्लिकेशन सदिश सदिश का तो सदिश आना चाहिए ना। नहीं बच्चों, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है जब इसे ओपन करते हैं तो इनका जो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है, और जो स्केलर से जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो भी कैसी होगी, स्केलर ही होगी। इसे ऐसे समझते हैं, बल और विस्थापन का जो गुणन होता है वो अदिश होता है। तो जब सदिश राशियों का अदिश गुणनफल होता है तो हमें राशि कैसी मिलेगी, अदिश राशि ही प्राप्त होती है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, कार्य एक अदिश राशि है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि बल तथा बल का घटक विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य धनात्मक हो जाता है। सर कैसे धनात्मक होगा, देखिए समझिए। ये वाला ब्लॉक था, इधर से इधर इसे खिसका दिया, तो अपना जो घटक था वो कार्य कितना था, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। जब बल अपना ये विस्थापन की दिशा है, अगर बल भी इधर लगता है तो थीटा का एंगल क्या होगा जो थीटा होता है हम कहाँ देखते हैं, एफ वेक्टर और एस वेक्टर। मतलब क्या, जो बल की घटक, बल का जो घटक होता है और विस्थापन घटक होता है, मतलब जिधर बल लगा रहे हैं और जिधर विस्थापन हो रहा है उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। अब देखते हैं, जब बल और विस्थापन दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो उनके बीच में थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो W बराबर क्या होगा, एफ एस। तो एफ एस का मतलब क्या है, कार्य कैसा है, धनात्मक और अधिकतम होगा। समझे कि नहीं बच्चों कि धनात्मक क्यों हुआ, इस वजह से ये धनात्मक हो जाता है अब आगे पढ़िए नेक्स्ट पॉइंट यदि बल या बल का घटक विपरीत दिशा में हो तो कार्य ऋणात्मक हो जाता है। सर हमको समझाइए, हम बहुत कन्फ्यूज़न, मतलब हमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो रही है, आप डाउट क्लियर अच्छे से नहीं कर रहे हो। देखिए बच्चों, आप इसे समझिए ये वाला ब्लॉक है, ठीक है, ये सरफेस है। अगर ये इधर सरका तो इसका विस्थापन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, यहाँ पर एस विस्थापन हुआ किस दिशा में, एक्स डायरेक्शन में, और बल हमने किधर लगा दिया, एफ इधर डायरेक्शन में। तो देखिए जो बल का और जो विस्थापन का जो घटक होगा वो कैसा होगा, ये विस्थापन का, और इसके ओवरलैप कर देता हूँ तो बल का। तो आप ही बताइए इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री ही तो होगा, और कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है सर, आप अब दूसरा समझाइए। अगर देखिए ये बल इधर लग रहा है हमारा, किधर लग रहा है, बल इधर लग रहा है, ठीक है, और बाई चांस मतलब सॉरी विस्थापन अपना इधर हो रहा है और बल हम इधर लगा रहे हैं, तो बताइए सर क्या होगा। देखिए जो अपना कार्य था W बराबर एफ एस कॉस थीटा था। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो एंगल था, अब ये जो बल और जो विस्थापन है वो ऐसे हो गया, तो इनके जो बीच का एंगल है वो कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इसे हम पुट करते हैं इसमें, एफ एस कॉस 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया, माइनस एफ एस। क्यों, क्योंकि कॉस 180 का मान कितना होता है,
-1 होता है। इस वजह से जो हमें कार्य मिलेगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक कार्य होगा। समझे कि नहीं दोस्तों? यह होता है। यदि बल का घटक विपरीत दिशा में होता है तो कार्य ऋणात्मक होता है। कार्य संपन्न होने के लिए बल के द्वारा विस्थापन होना आवश्यक है। समझे कि नहीं बच्चों? अगर विस्थापन नहीं हुआ तो आपका कार्य नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी मेहनत लगा लो, चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लो, दीवार को आप कितना ही रोलर लाके, चाहे अपने दम से, चाहे कितना भी दोस्तों से हेल्प से आप कितना भी दीवार को खिसकाएं, अगर दीवार नहीं खिसकती है तो समझो आप सभी की एनर्जी वेस्ट है और आपसे कार्य नहीं हुआ। अगर दीवार खिसक जाती है तो उसकी पोजीशन में बदलाव आ जाएगा, उसमें विस्थापन उत्पन्न हो जाएगा, और जिस चीज़ में विस्थापन उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि सर वहाँ तो कार्य हुआ ही है। तो 2-3 एग्जाम्पल हैं, इसे एग्जाम्पल समझते हैं कि बल एक्चुअली इसे हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, मान के चलो कि कोई दीवार है, या फिर मान के चलो कोई अनाज की एक कोई बोरी है, मतलब संदूक है। अगर हम उसे पूरी ताकत से खिसकाने का प्रयास करते हैं, फिर भी अगर उसे हम नहीं खिसका पाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आपने किसी दीवार में काफ़ी तेज़ धक्का लगाया, या फिर आप बोरी को काफ़ी तेज़ दम से उठा रहे हैं, फिर भी उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या कार्य हुआ? सर हम समझ गए, आपने काफ़ी मेहनत से समझाया है कि सर कार्य नहीं हुआ। तो समझे ना कि कार्य यहाँ पर नहीं हुआ, ये कार्य होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों जो सिचुएशन थी जिसमें हम दीवार को धक्का लगा रहे हैं या फिर संदूक को उठा रहे हैं, उन दोनों सिचुएशन में पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विस्थापन, किसी भी चीज़ में विस्थापन उत्पन्न नहीं होता है, और जब तक किसी चीज़ में विस्थापन उत्पन्न नहीं होता है तो वहाँ पर कार्य संपन्न नहीं होता। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि आप मेज पर किसी पुस्तक को, मतलब आप सोचिए अगर आप मेज पर कोई पुस्तक पड़ी है, अगर उस पुस्तक को आप हाथ से पकड़ के खींच के उठा लेते हैं और दूसरी जगह रख देते हैं, तो क्या आपने कोई कार्य किया? हाँ, इस सिचुएशन में आपने कार्य किया, क्योंकि पुस्तक की पोजीशन बदल जाती है, क्योंकि पुस्तक में विस्थापन आ जाता है, और जिस चीज़ में विस्थापन उत्पन्न हो जाता है वो क्या हो गया? वहाँ पर कार्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यदि बल के कारण विस्थापन होता है तो विस्थापन केवल वह होगा जब तक उसके संपर्क में हो। समझे ना? यदि बल के कारण विस्थापन होता है तो विस्थापन तब तक रहेगा जब तक वस्तु किस में हो? बल में संपर्क हो, क्योंकि बल के वस्तु से अलग हो जाने पर वह कार्य नहीं करता, भले ही वस्तु गतिशील बनी रहे। जैसे साइकिल चलाते समय पैडल मारने का विस्थापन ही कार्य की गणना में शामिल होगा। ऐसा नहीं कि आपने पैडल मार दिया और चलती जाए तो वो कार्य कर रही है, नहीं। जब तक आप पैडल मारेंगे तब तक ही, और उस टाइम उसका विस्थापन परिवर्तन हो रहा है, तब तक ही उसका कार्य माना जाएगा कि आप कार्य कर रहे हो। ऐसा नहीं कि पैडल मारा और पैडल घूमते जा रहे हैं और आपका कार्य काउंट होगा, नहीं काउंट होगा। क्यों? इसका रीज़न यह है कि बल लगाने पर अगर कोई चीज़ विस्थापित हो रही है लगातार, और बल और विस्थापन दोनों में रिलेशन बन रहा है, तो उस टाइम पे हमारा कार्य संपन्न होगा। देखिए, अब एक नेक्स्ट पोजीशन, मतलब एक नेक्स्ट कंडीशन ऐसी आ जाती है। देखिए, हमने 2 कंडीशन पढ़ी हैं। कौन सी वाली? एक पढ़ी थी जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं। जब बल और विस्थापन, मान के चलो ये इधर बल था, अपना ब्लॉक ये था, अपना ब्लॉक यहाँ पर खिसक गया, ठीक है। मान के चलो ये यहाँ से खिसक गया और इधर ही एस था, विस्थापन था, तो उधर थीटा कितना था हमारा, एंगल कितना था? 0 डिग्री। दूसरी सिचुएशन क्या पढ़ी थी हमने? दूसरी सिचुएशन सर आपने हमें ये पढ़ाई थी कि ऐसा हो, अगर इधर एफ लग रहा हो, इधर एफ लग रहा हो, और इधर क्या हो, इधर एस हो, तो थीटा बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। और कॉस 180 कितना होता है? -1। तो अपना जो वर्क होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। इधर जो बल मिलता है हमें धनात्मक मिलता है। सर एक बात बताइए, अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है, कैसी कि अपना ऑब्जेक्ट इधर खड़ा है, अगर विस्थापन हो इधर बाई चांस और बल इधर लगा दिया जाए, तो क्या होगा इस सिचुएशन में? क्या कार्य संपन्न हो सकता है?
सर तो इसे बच्चे आप ही कर सकते हो, क्योंकि कार्य क्या होता है, W बराबर एफ इंटू मतलब एफ इंटू एस, या फिर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। अब आप बताइए मुझे, जब कार्य इधर है, विस्थापन इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री। और थीटा को जब मैं 90 डिग्री यहाँ पर पुट करूँगा तो वैल्यू कितनी मिलेगी। सर अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ी हो, मैथ का चैप्टर, मैं त्रिकोणमिति का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ टेबल पूरी जाके देख सकते हो। मैंने बेसिक लेक्चर त्रिकोणमिति का डाला हुआ है, तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए पहले, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो क्या होगा, एफ एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है बताइए, 0। तो एफ एस का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं एफ एस इंटू 0 तो क्या होगा, 0। तो उस सिचुएशन में क्या कार्य हुआ सर, सर कोई कंडीशन ही नहीं है कि कार्य हो जाए। तो हम क्या समझे बच्चों, देखिए पॉइंट बना हुआ है, विस्थापन कार्य की घटना में शामिल होगा, ये छोड़ो। यदि बल तथा विस्थापन समांतर या एक दूसरे के अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो कार्य अधिकतम होता है, ये तो हमने पहले ही समझा दिया। और यदि, देखिए ये हम समझ चुके हैं, इसे स्किप कर सकते हैं, वो वाली कंडीशन अलग होती है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।